अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का प्रोग्राम शुरू होगा अभी। इससे पहले मैं एक जो प्रोग्राम अभी पीछे गुजरे हैं उनसे मुतल्लिक़ कुछ मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। मैं आ रहा था नमाज़ के लिए तो रास्ते में ये बच्चियाँ वो ताज़ा प्रोग्राम जो पेश हो रहे थे वो देख रही थी। उनमें एक तो हम अहमदी बनात हैं वाली नज़म पढ़ी जा रही थी, उसके मुतल्लिक़ भी और उससे पहले भी जो नज़में पढ़ी जाती रही हैं उनमें मैंने महसूस किया है कि सजावट बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा सबको तना के खड़ा करते हैं। वो कि हरकत करनी भी अहमदी बच्चों के शियार के ख़िलाफ़ है। और दूसरा ये कि आवाज़ में नगमगी नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। वो समझते हैं कि म्यूज़िक बंद हो जाए तो नगमा भी बंद हो जाता है, आवाज़ में सोच भी नहीं होना चाहिए, उसकी तरज भी नहीं अच्छी निकलनी चाहिए। ऐसे प्रोग्रामों से पहले किसी ऐसे साहिब ज़ौक़ शख्स से नगमे की तरज निकलवानी चाहिए जिसको इस फ़न की महारत हो, जानता हो कि नगमा होता क्या है। आवाज़ में जिसे म्यूज़िक कहते हैं, यानी दूसरी म्यूज़िक के बगैर भी आवाज़ में बहुत म्यूज़िकल एहसास पैदा, म्यूज़िकल नोट्स दाखिल किए जा सकते हैं। तो बहरहाल कोशिश लजना कर रही है, बहुत अच्छी कर रही है। एक उसके बाद बच्ची आई थी, उसकी आवाज़ निस्बतन अच्छी थी, और लेकिन दूसरे मिसरे के जो दो शेरों में से जो पहला मिसरा उसको उठाते वक्त कुछ थोड़ी सी बेचारी कमज़ोरी दिखाई जाती थी, मगर अमूमन अच्छी प्यारी आवाज़ थी। उसने आती अपना तारुफ कराया था कि आई एम अहमदी नासरात। तो इनको बेचारों को ये भी नहीं पता कि नासरात जमा है, आई एम मेंबर ऑफ नासरात चाहिए था। तो रफ्ता रफ्ता ये आ जाएगा इंशाल्लाह। इसका ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारे जो बाहर के मुल्कों में पैदा होने वाले बच्चे हैं वहीं बढ़ रहे हैं, उनको अल्लाह के फज़ल से उर्दू की तरफ बड़ी तवज्जो हो रही है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम को लोगों से, अपने बड़ों से पढ़वा कर सुनते हैं, उनको याद करते हैं, उनके मानी पूछते हैं। ये जो आम लहर दौड़ी है ये इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चों की तरबियत में बहुत मुफीद काम सर अंजाम देगी। एक और बात प्रोग्राम आपसे पूछने से पहले, हमारा फ़र्रुख है मीर महमूद नासिर साहब और मेरी हमशीरा अमतुल मतीन का बेटा, वो शादी से के बाद पहली दफ़ा आके मिला है। तो वो अब अमेरिका के लिए रवाना हो गया। छोटी अपा भी, उनका भी ख़त आज ही मिला है, वो इंतज़ार कर रही होंगी। वो खुदा के फज़ल से खैरियत से आया है और खैरियत से रवाना हो गया है, लेकिन अपने अब्बा से उसने बहुत सी बातें विरासतन पाई हैं। मसलन उसके अब्बा भी एक दफ़ा लंदन के लिए रवाना हो रहे थे तो पासपोर्ट पीछे भूल गए थे। तो अब ये एयरपोर्ट पर पहुंचा, अपनी सारी चीज़ें यहाँ भूल गया। वहाँ से फ़ोन आया और फ़ोन भी लतीफ़ा था कि चलो बाकी रात से ही मेरी चाबियाँ तो ज़रूर भेज दें। तो मैंने कहा जहाँ बाकी चाबियाँ जाएंगी वहाँ बाकी चीज़ें भी तो आ सकती हैं। भिजवा दी थी, पता नहीं मिली कि नहीं। शाम को एक दोस्त ने आना। अच्छा, शाम को इंशाल्लाह कोई दोस्त जा रहा है न्यूयॉर्क, उनके हाथ भेज देंगे। और एक और उसने लतीफ़ा ये किया कि आके मैंने पूछा क्या हाल था बेगम का, कहता गम की हालत में छोड़ के आया हूँ, लेकिन कहा इस तरह जैसे बड़ी खुशी से कोई बात कह रहा होता है। मैंने कहा शर्म करो, इतने गम की हालत में छोड़ के आए और इतनी खुशी से बयान कर रहे हो। खैर वो तो लतीफ़े की बात थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी शादियाँ ख़ानदान में हुई हैं और अल्लाह के फज़ल से सब बच्चे खुश हैं। अल्लाह मुबारक खुश रखे इनको और इनको नेकी की खुशियाँ नसीब करे। अब बताइए। ये कराची से अभी इन्होंने मुझे एक फैक्स दी है, पहले भी इनकी तरफ से एक दो फैक्सें आई थी जी। खालिक नाम है इनका जी। ये कहते हैं कि क्या बैत करना जो है वो प्रैक्टिकली ज़रूरी है या सिर्फ दिल में इंसान ईमान ले आए तो वही काफ़ी होता है जी। हाँ वही इसी पूछते हैं। इनका ऐसे रोज़ाना मुझे पैगाम मिल रहे हैं, फैक्सेस में भी, ख़तों में भी, कसरत के साथ जो सुनने वाले या देखने वाले गैर अहमदी दोस्त हैं और उनमें दूसरे मज़ाहिब के दोस्त भी शामिल हैं और सब दुनिया के दोस्त शामिल हैं। इंग्लिस्तान भी, यूरोप के मुल्क से भी, इंडिया से, हिंदुस्तान से भी,
امریکہ سے بھی کوئی نہ کوئی خط ضرور ملتا ہے کہ ہم نے ٹیلی ویژن دیکھا، ہمیں بہت پسند آیا اور اس میں سچائی دکھائی دیتی ہے، ہم آپ کی جماعت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہمارا یہ پتہ ہے، ہمیں اس پتے پر لٹریچر بھی بھجوائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک بہت ہی پیارا پھل آسمان سے اتر رہا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وقت گزرنے سے یہ پھل بہت سے ایسے ہیں جو ابھی پکنے میں وقت لیتے ہیں، جب وہ پک جائیں گے تو انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کے ہمیں ایسی خوشیوں کے پیغام ملا کریں گے۔ یہ صاحب جنہوں نے لکھا ہے یہ بھی بہت شریف النفس سعید الطبع انسان لگتے ہیں، مگر معاشرے میں اتنا دباؤ ہے غیر کا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ انسان ایک ایسی جماعت میں داخل ہو جائے جو تمام انسانی حقوق سے محروم کر دی گئی ہے، بہت بڑا کام ہے، ہمت کا معاملہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہر صداقت کو قبول کرنے کے لیے کچھ ادنا معیار ہوتے ہیں، کچھ اعلیٰ معیار ہوتے ہیں۔ ادنا معیار یہ ہے کہ دل میں انسان اسے قبول کر لے، لیکن اس مقام پر ٹھہرا رہنا خطرناک ہے۔ دل سے قبول کرو تو پھر دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ سب دنیا جو قربانیوں میں حصہ لے رہی ہے تو صداقت کا یہ تو اصل پھل ہے۔ اگر آپ صداقت قبول کریں اور پھل سے محروم رہیں تو کیا فائدہ؟ کسی محبوب کی خاطر انسان کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو محبوب کی نظر میں زیادہ پیارا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ قربانیاں جو ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ بات بہرحال ضرور ہے اور قرآن سے ثابت ہے کہ جو اگر دل میں بھی ایمان لے آئے ہو تو اللہ کے حضور ابتدائی منزل کے طور پر اس کو قبول فرما لیا جائے گا۔ وہ دلوں پر نظر رکھتا ہے اور جانتا ہے کسی کو کیا مجبوری ہے۔ یہ لاہور سے یہ سوال ہیں، کچھ ایک بہن نے بھیجے ہیں، کہتی ہیں میرے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ آپ کو اکثر آقا کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، اس لفظ کے معنی کیا ہیں اور کیا خدا کے علاوہ کسی کو آقا کہنا صحیح ہے؟ سوال یہ ہے کہ جہاں تک مجھے کہا جاتا ہے مجھے تو اس سے بڑی الجھن سی ہوتی ہے، امبیرسمنٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ خدا کے سوا کسی کو کہنا جائز نہیں یہ غلط ہے، بلکہ آقا تو ایک عام لفظ ہے اور ایران میں اسے آغا کہا جاتا ہے اور اپنے بڑوں کے لیے سب وہاں آغا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح آقا کا لفظ تو ہر ماتحت اپنے افسر کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک مذہبی دنیا کا تعلق ہے اس میں سب سے زیادہ پیارا اطلاق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے جو ہم سب کے آقا ہیں، اور میں نے اپنے ایک نعت میں بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں، عام روزمرہ انسانوں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور روحانی تعلق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پر بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ آقا صرف خدا کا ایک خطاب ہے جو دوسروں پر اطلاق پا جائے تو اس سے شرک پیدا ہوگا۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ جب بھی آپ حادثے کی بات کرتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے بڑا فضل کیا، شکر ہوا کہ جان نہیں گئی، صدقہ دیں اور نفل پڑھیں، اچھے بھلے صحت مند بندے اسپتالوں میں پہنچ گئے، کار تباہ ہو گئی، اس میں شکر کہاں سے آ گیا؟ یہ شکر اور صبر کی فلسفی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسی نصیحت جو غم کے وقت کی جاتی ہے ایسے انداز میں کرنی چاہیے کہ وہ فائدہ دے بجائے اس کے کہ نقصان پہنچے۔ جن لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں، سلیقہ نہیں، بجائے اس کے کہ وہ نصیحتوں سے خدا کے زیادہ قریب آئیں، بعض فون میں باغیانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو شکر کا جو پس منظر ہے وہ بچپن ہی سے بچوں کے دل میں کھول کر داخل کرنا چاہیے، اس پس منظر پر پھر یہ آگے ساری سوچیں پروان چڑھیں گی۔ اگر بچپن ہی سے مائیں ان کو بتانے لگیں کہ دیکھو تم کتنوں سے زیادہ خوش قسمت ہو، اور کتنے ایسے ہیں جو بہت سی چیزوں سے محروم ہیں، ایسے انسان ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں، جو کانوں سے محروم ہیں، جو اور اپنی
उन सलाहियतों से महरूम हैं जो बाद दूसरे इंसानों को बदरजत अतम या किसी पहलू से उनसे ज़्यादा अता होती हैं। और यही वो मज़मून है जिसको हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि तुम कमज़ोरियों के लिए नीचे देखा करो, अपनी कमज़ोरियों पर नज़र करो तो नीचे की तरफ देखा करो कि और भी कितने ऐसे हैं, और खूबियों के लिए ऊपर देखा करो कि मुझसे बेहतर फ़लाँ फ़लाँ शख्स है। तो इससे कमज़ोरियाँ मायूसी नहीं पैदा करेंगी और खूबियों पर तुम्हें अपनी खूबियों पर बेवजह नाज नहीं होगा और इतराओगे नहीं। मालूम होगा कि ज़िंदगी में तो बेशुमार ऊपर की मनाजिल हैं, मुझे और भी सफ़र करने हैं। तो एक तो बुनियादी तौर पर बच्चों के दिल में ये नक्श जमाने चाहिए जो इस शुक्र के फ़लसफ़े का पस मंज़र हैं। इसके बाद दूसरी बातें और भी हैं, मसलन शुक्र किया कि फ़लाँ की जान तो बच गई, उसमें ये इस तरह कहना चाहिए था कि हादसा तो ऐसा था कि इंसानी कमज़ोरी के नतीजे में सब कुछ जा सकता था, बस अगर हम जो खोया गया है उस पर रोने लग जाएं तो वो तो वापस नहीं आ सकता, और जो बच गया है उस पर शुक्र न करें तो अल्लाह की रज़ा भी हाथ से गई। इसलिए ये मुराद नहीं है कि हादसा बहैसियत मजबूरी एक काबिल शुक्र बात है, बल्कि ये पहलू काबिल शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस नुकसान पर रोने धोने से बचा लिया है जो सबको होता है, मगर खुदा वाले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और उस नुकसान का सदमा उनको कम हो जाता है। इन्ना लिल्लाह पढ़ लेते हैं तो ये दिमाग को ये पैगाम मिलता है कि हम भी तो खुदाई की तरफ लौटने वाले हैं, हर चीज़ चली जाएगी, जो कुछ अता थी वो अल्लाह ही की तो थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस मज़मून को यूँ बयान करते हैं कि घर से तो कुछ न लाए, वो पहला सब कुछ तेरी अता है, घर से तो कुछ न लाए। और ये वो मज़मून है जिसको गालिब ने अपने रंग में बांधा हुआ है। और हज़रत मुस्लिम मौऊद को वो शेर बहुत अच्छा लगा करता था कि जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। तो जान भी जाती तो फिर भी शुक्र का मामला था कि अल्लाह ताला ने इस हालत में उठा लिया। ये भी तो हो सकता था कि तड़प तड़प कर किसी बीमारी के दुख में जान देते, ऐसे बदअंजाम को पहुँच के जान देते जो दुनिया के लिए इबरत और अपने लिए आइंदा के लिए खौफ का मकाम रखता। ये भी तो मुमकिन था कि कैंसर या ऐसी किस्म की दूसरी बीमारियों में या ऐसी बीमारियों में पड़ के जान देते जो भयानक शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, देखने वालों को भी अज़ियत पहुँचाती हैं। तो ये जो फ़लसफ़ा है इसको महज दो टोक ये कहकर कि शुक्र करो फ़लाँ चीज़ बच गई, ये दुरुस्त नहीं है, ये बयान दुरुस्त नहीं है। इससे बच्चा बजाय इसके कि समझे, वो वाक़ईतन अगर अक़ल वाला है तो यही कहेगा, ये अजीब बातें करते हैं, ये नुकसान चला गया, गाड़ी हाथ से गई, लोग अस्पताल पहुँच गए और आप कहते हैं शुक्र करो। मगर अगर शुक्र का पस मंज़र पूरी तरह दिल पर नक्श हो चुका हो तो फिर हर हालत में इंसान शुक्र ही करता है और खोए हुए पर अफसोस कम हो जाता है और अल्लाह की रज़ा हासिल होकर आइंदा के लिए ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत मिलती है। एक दफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक आता है कि उनका जब बच्चा फौत हुआ तो नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए, जब अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे तो अचानक दिल में ख्याल आया, बहुत ही गहरी फिरासत के मालिक थे और बहुत तक़वा का एक गैर मामूली मकाम था। इसलिए नहीं रुके कि मैं खुदा का शुक्र ना अदा करूं, पहले अपने नफ्स का मुहासबा शुरू कर दिया कि मैं जो मुंह से अल्हम्द कहूँगा क्या मेरा दिल इसकी गवाही देगा भी, ये सिर्फ मुंह की बातें हैं। इससे खौफ ज़दा होकर कुछ देर के लिए सख्ते में आ गए और फिर जब नफ्स पर गौर किया तो पता चला कि इसके बावजूद बेइंतहा शुक्र के मकामात हैं। फिर जोर से अल्हम्दुलिल्लाह दिल से फूटी है कि सुनने वाले भी लरज़ उठे। तो ये तो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, किस हद तक आप दुनिया को किस नज़र से देख रहे हैं, उनसे इंसान के जज्बात में उसी हद तक फ़र्क पड़ता है। कभी तमव्वुज आ जाता है, कभी उमरने लगते हैं।
تو اس لیے آپ بچے کو، ذہین بچہ ہے ماشاءاللہ، اس کو پیار کے ساتھ سمجھایا کریں اور وسیع تر دنیا کا نقشہ سمجھا کر اس سے متعلق اس کو باتیں بتائیں. ابھی چند ہفتے کے اندر انشاءاللہ میری ایک نئی کتاب جو طبع ہونے والی ہے، آخری مراحل پر ہے، وہ ہوگی. اس میں بھی اس کا ذکر آئے گا. اس میں خصوصیت سے جو چیپٹر ہے زرتشت کے اوپر، زرتشتی مذہب پر، اس ضمن میں نے اس فلسفے پر کچھ روشنی ڈالی ہے، اور اس نقطہ نظر سے کہ جو دہریہ خاص طور پر تنقید کرنے والا ہے، اس کو یا اس کا دل مطمئن کیا جائے یا اس کی زبان بند کی جائے. اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اس سے یہ نتیجہ پیدا ہو جائے گا. تو چھپے گا تو میں انشاءاللہ آپ کے بچے کے لیے بھیج دوں گا. مجھے اس کا نام لکھ دیجئے تاکہ اس کے نام پر اس کو تحفہ بھجوایا جائے. کہتی ہیں کہ یہ سوال میرے بھائی نے کیا ہے، ان کے پاس مودودی کی تفہیم القرآن ہے جی، جس میں یہ ذکر ہے کہ اسلام میں 4 بیویوں کے علاوہ لونڈی رکھنا جائز ہے. جی. تو سوال کرنے والوں نے ان سے یہ کہا کہ ویسٹرن کلچر جو ہے اس میں رہنے والے بچے اس کے حوالے سے یہ پوچھتے ہیں کہ 4 بیویوں کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، اور اس کے اوپر سے یہ لونڈی والا کیا حکم ہے؟ کیا دوسری بیوی لانا پہلی کے لیے انفیئر نہیں اور انسانی فطرت کے خلاف نہیں؟ ٹھیک ہے. اس سوال پر میں نے بہت تفصیل سے مختلف مجالس سوال و جواب میں جو یورپ میں ہوتی رہی ہیں روشنی ڈالی ہے. کچھ اس کا مثبت طرز کا جواب ہے، کچھ منفی طرز کا. پوچھنے والوں کا جو انداز ہے تاکہ اسلام کا بد اثر پڑے، عموماً اسی لیے پوچھا جاتا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بعض دفعہ ایک الزامی جواب بھی دیا ہے. پہلے میں اس سے بات شروع کرتا ہوں، مگر یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مولانا مودودی کے ساتھ اس معاملے میں مجھے ہرگز اتفاق نہیں ہے کہ آج کل کے زمانے میں قرآن کریم کے بیان کردہ حالات اطلاق پا رہے ہیں، یعنی وہ حالات اطلاق پا رہے ہیں جن میں لونڈی کی اجازت ہے. قرآن کریم تو غلامی کے خلاف ہے، آزادی کا علمبردار ہے، اور جہاں بھی غلامی کی بات ہوئی ہے وہاں خصوصیت کے ساتھ ان جنگوں میں غلام بننے والوں کی کا حوالہ ہے جو اس زمانے کے دستور کے مطابق غلام بنائے جاتے تھے، دونوں طرف سے بنائے جاتے تھے. اس زمانے میں کوئی ایسا انتظام تو نہیں تھا کہ وار کیمپس ہوں جہاں ہزارہا مردوں اور عورتوں کو اکٹھا رکھا جائے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ قیدی تقسیم کیے جاتے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی. اگر اس خصوصی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر مناسب حال حکم جاری نہ ہوتا تو سارا معاشرہ کئی قسم کی بدیوں سے بھر جاتا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ مقابل پر دشمن وہی کرتا تھا، اور جب دشمن کسی کے قیدیوں سے ایک سلوک کرتا ہے تو عمومی طور پر وہ سلوک ان لوگوں کے نزدیک مناسب ہو یا نامناسب ہو، ایک جنگ کا قانون ہے جو ایک جنگ کے عدل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور جنگی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن اگر تم سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم اسی حد تک زیادتی کر سکتے ہو، لیکن اسلام میں یہ زیادتی خاص قواعد اور پابندیوں کے تابع رہی ہے. پھر بھی وہ دشمن جو اس زمانے میں دوسرے ملک قوموں کے قیدیوں پر دسترس رکھتے تھے، ان پر قبضہ کرتے تھے، وہ طرح طرح کے مظالم ان پر کرتے تھے، اور اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی. حالانکہ جنگی عدل کا اگر اطلاق ہو تو اسلام کو بھی اجازت تھی کہ ویسے ہی بہیمانہ کاروائیاں اس حد تک ان سے کریں جس حد تک وہ اپنے ہمارے مسلمان قیدیوں پر کیا کرتے تھے. مثلا جنگ کے دوران مسلح کرنا، چہرہ بگاڑنا اور کئی قسم کی بد حرکتیں تھیں، قطعاً اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی. غلاموں کے متعلق یہ تاکید فرمائی کہ تمہارے پاس ٹھہر ہیں مگر بندے خدا کے ہیں اور تم امین ہو، تم ان کے بارے میں جواب دہ ہوگے. تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو خود پہنو ویسا ہی ان کو پہناؤ، جو خود کھاتے ہو ویسا ہی ان کو کھلاؤ، اور اگر تم نے ان پہ زیادتی کی تو تم خدا کے حضور پکڑے جاؤ گے.
جو لونڈیوں والا حصہ ہے اس کی اجازت دینا اس لیے ایک مجبوری تھی کہ یہ لونڈیاں اگر گھروں میں پلتیں اور ان کے بارے میں کوئی ایسی تعلیم نہ دی جاتی تو خطرہ تھا کہ سارے معاشرے میں بعض بدیاں پھیل جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ جو مالک ہے بیاہ شادی کے قانون تو سب سے زیادہ خدا تعالیٰ حقدار ہے کہ وہ بنائے. بس گناہ کا ایک غلط تصور بعض ذہنوں میں موجود ہے. اگر واقعتاً یہ قانون خدا کی طرف سے ہے تو جس طرح شادی جائز ہے اس طرح یہ بھی جائز ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو حق ہے کہ ایک بیوی کی اجازت دے دے یا دو بیویوں کی اجازت دے دے، مگر یہ حق نہیں ہے کہ شادی کا ایک اور طریق رائج کر دے. بس ان جو اسلامی قوانین ہیں ان کا ماخذ خدا ہے، اور اگر کسی کو یہ اعتبار نہیں تو پھر اعتراض کا حق ہی کوئی نہیں رہتا. باقی پھر سیدھا سادہ جواب ہے کہ دشمن اس سے بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، مسلمانوں نے اس سے بہت کم کر لیا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے. لیکن کوئی مستقل قیدیوں کو بنانے کا اور بیچنے اور خریدنے کا ایسا نظام قرآن کریم نے جاری نہیں فرمایا جو ہمیشہ کے لیے نسل بعد نسل منتقل ہو سکے. اگر کسی لونڈی سے اس کے مالک کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو آزاد ہو جاتی ہے. اگر کوئی غلام یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ان کو رکھنے کا اور ان کے انتظام کا ایک خرچ ہوا کرتا تھا، اس لیے ہر قیدی کا ایک فدیہ ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم پابند کر دیا مسلمانوں کو کہ اگر کوئی غلام یہ کہے کہ میں اس وقت نہیں دے سکتا مگر میں کما کے دوں گا، اور مالک انکار کرے، تو وقت کے خلیفہ یا امام کو یہ حق حاصل ہے کہ زبردستی اس کو آزاد کروائے اور یہ دیکھے کہ جس حد تک اس کو توفیق ملے اس توفیق کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی قیمت ادا کرے. پھر ہر قسم کے گناہوں کے میں شرط یہ رکھ دی معافی کی کہ غلام بھی آزاد کرو، اتنے غلام آزاد کرو. بس آزادی کی ساری تعلیمیں ملتی ہیں، غلام بنانے کا کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دیتا سوائے اس جنگ کے جو مدافعانہ جنگ ہو. اس میں دشمن پہل کرے گا تو تمہیں موقع ملے گا نا. بس ایک ایسا برتن جس میں داخل ہونے کے راستے بہت ہی تنگ ہوں اور شاذ ہوں اور اسے نکل جانے کے راستے بہت کھلے کھلے اور بکثرت ہوں، اس میں پانی ٹھہر کہاں سے سکتا ہے. بس اگر مسلمان سچے طور پر اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے تو کسی غلامی کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا تھا. بعد میں لوگوں نے اپنے نفس کے بہانے بنا کر غلامی کو جاری رکھنے کے لیے عذر تراشے ہیں، ورنہ حقیقت میں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، فرمایا ہے کہ کسی کو غلام بنانا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرواتے ہوئے ہرگز جائز نہیں ہے جب تک کہ خوریز جنگ نہ کرے. تو جنگ بھی معمولی جھڑپ نہیں ہے کہ رستہ چلتے کسی لڑائی ہو گئی تو پکڑ کے غلام بنا لیا. خوریز جنگ کا ذکر ہے، اور وہ جنگ اس میں یہ بات مضمر ہے، شامل ہے، لازماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدافعانہ ہونی تھی. تو جنگ کرنے کا اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ دشمن ٹھونسے، اور پھر قیدی اس وقت بنانا ہے جب وہ واقعتاً سنگین لڑائی ہو اور خوریز لڑائی ہو. تو اس لیے مولانا مودودی صاحب نے جو تصور پیش کیا ہے وہ بالکل غلط ہے. قرآن کریم ہرگز یہ بیان نہیں کرتا، اور اس زمانے میں کہیں کوئی ایسی جنگ مجھے نظر نہیں آ رہی جو مذہب کو مٹانے کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہو اور اس میں مسلمان خواتین سے وہ سلوک کیا جا رہا ہو کہ ان کو لونڈی بنایا جا رہا ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ اجازت ہو کہ وہ ایسا ہی کریں. اس لیے ایک تو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے یہ درست نہیں ہے، اور غلامی کی تعلیم کے متعلق جو غلط تاثرات قائم ہیں ان کو دل سے نکالیں. اسلام تو آزادی ضمیر کا اور آزادی انسانیت کا علمبردار ہے، بلکہ جو غلاموں کو آزاد نہیں کرتے ان کے متعلق قرآن کریم میں بڑے سخت لفظ استعمال ہوئے ہیں. فک و رقبۃ کا جو مضمون بیان ہوا ہے، ایسے وقت میں جو سچے مومن ہیں وہ ہیں جو
बेकारों, जो गिरे पड़े लोगों को उठाते हैं, जो गर्दनों को आज़ाद करते हैं। बस आज़ादी की मुहिम का नाम ही सच्चा ईमान है, और गुलामी मजबूरी के इस्तिस्ना है, उसके सिवा इसकी कोई हकीकत नहीं। ये चौथा सवाल भी, हाँ, एक पहलू जो मैं बयान कर रहा था, वो इल्ज़ामी जवाब जो मैं दिया करता हूँ। यूरोप अजीब अजीब भेषों में सवाल कर, मगरब अजीब शराफत के लिबादे ओढ़ के सवाल करता है। उनको ये तो नज़र आ जाता है कि अगर एक से ज़्यादा औरतें हों तो पहली बीवी की दिल शिकनी होगी, लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि इतनी बेहयाई है कि एक शादी की एक औरत को रखकर उसके हुकूक अदा करके उसके साथ ताल्लुक़ कायम करना, तो इनको वहशत और बर्बरियत दिखाई देती है। मगर शादीशुदा औरत हो या गैर शादीशुदा हो, मुआशरे में हर तरफ बेहयाई आम हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात है, एक दफ़ा हमारे कॉलेज में एक बहस हो रही थी, इसी तरह लड़के, इनको आदत है ऐसे लगल सवाल करके इस्लाम से लोगों को बेज़म करने की कोशिश करते हैं। तो एक लड़के ने अपनी तरफ से बड़े तंज के साथ एक मुसलमान से पूछा कि सुना है तुम्हारी 4 माएँ होती हैं। तो उसने कहा कि मैंने सुना आपके 4 फादर्स होते हैं। तो लफ्ज़ 4 फादर्स पर एक बड़ा अच्छा पन था कि हमारी 4 माएँ हैं तो तुम्हारे 4 बाप होते हैं, ये इससे भी ज़्यादा। तो उस तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं जाती। हर जंग के बाद एक से ज़्यादा शादी ना करने के नतीजे में इनके मुआशरे पहले से ज़्यादा गंदे हुए हैं। ये मैंने अपनी किताब जो है इस्लाम रिस्पॉन्स टू द कंटेम्प्रेरी इशूज़, उसमें तफसील से इस बात को बयान किया है। अगर बाकी बातें पढ़ना हो तो वहाँ से पढ़ लीजिए। ये चौथा सवाल भी इनका है, कहती हैं मेरा भाई और बेटा जो अमेरिका की सोसाइटी से बहुत मुतासर हैं, वो कहते हैं कि मज़हब के अरकान, नमाज, रोज़ा वगैरह इनकी क्या ज़रूरत है, वैसे इंसान अच्छे काम कर ले, नेकी के काम कर ले, वही काफ़ी हैं। अच्छा, लेकिन ये नेकी का काम नहीं। इस सवाल में जो मुज़्मिल बात है तो ये है कि अल्लाह से प्यार करना, उससे मोहब्बत करना, उसके एहसानात का शुक्र अदा करना और उससे फजल मांगना, उससे हदायत मांगना, उससे अपनी खूबियों में तरक्की के लिए तरक्की की तरीक़ माँ पूछना और उन राहों पे चलाने की ताकत मांगना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये सारी तो फजूल बेमानी बातें हैं जो शराफत से आ रही हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी को बुरा ना कहना, किसी के साथ रहना, बस यही शराफत है। इस सवाल में मुज़मिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे मालूम होता है कि हमारे सवाल करने वाले दोस्त मरऊब हैं गैरों से, इसके सिवा कोई हकीकत नहीं। जिन मुआशरों में मज़हब का असर उठा है, क्या वहाँ शराफत बाकी रही है? जहाँ मज़हब मौजूद है और मज़हब की हकीकत उठ गई है, वहाँ भी शराफत बाकी नहीं रही। हकीकत यह है कि कुरान करीम ने नमाज के फ़लसफ़े को बयान करते हुए बारहा फरमाया है कि नमाज तुम्हें मुनकर से रोकती है, तुम्हें फाहिशा से रोकती है। नमाज पढ़ने वाला वो है जिसके अंदर एक गैर मामूली इंसानी शराफत पैदा होती है और वो हर बदी से रुकता है। बस जो नमाजें इन्होंने कहीं देखी होंगी, मैं नहीं जानता किसकी देखी हैं, अगर उन नमाजों का असर कोई नहीं है, अगर इन्होंने महसूस नहीं किया कि ये शख्स मुझसे ज़्यादा शरीफ है और ज़्यादा गहरा है शराफत में, मेरी शराफत पे तो ज़लज़ला आए तो वो टूट भी सकती है, ये हर हाल में कायम रहने वाला है, तो फिर वो सोच सकते थे कि ये कौन सी चीज़ें ऐसी करता है, कौन सा जादू है इसके पास जिसके नतीजे में इसकी शराफत की अजमत मुझसे बहुत ज़्यादा वसी है और शराफत का कद मुझसे बहुत ज़्यादा बुलंद है। तो उसको मालूम होता कि ये इबादत से हासिल होती है। मैंने इस सिलसिले में भी बारहा सवालात के जवाबात में तफसीली रोशनी डाली है, शराफत क्या होती है। अमर वाक़या ये है कि जितनी भी शराफतें आपको दुनिया में दिखाई दे रही हैं, ये बहुत से अजीम मज़ाहिब के छोड़े हुए नेक असरात हैं। वो सोसाइटियाँ जिनमें मज़ाहिब के असर नहीं मिलते, वो बिलअमूम हर किस्म की शराफतों से आरी हो जाती हैं, सिवाय इसके कि इख्तिसादी तकाज़े उनको बाज़ शराफत के असूल को अपनाने पर मजबूर कर दें। तो शराफत का मज़मून बहुत गहरा और वसी है।
यही साहबजादे जो सवाल कर रहे हैं, हरगिज़ बईद नहीं कि इनको जो शराफत अता हुई हो इनके ऐसे वालिद या वालिदैन से हुई हो जो नमाजी थे, जो इबादत गुजार थे, उनका दिल मुत्तकी था और उसके नतीजे में अपने बच्चों पर उन्होंने बहुत गहरा और नेक असर छोड़ा है। अगर ये किसी गैर इबादत करने वाले एक आमी शख्स के घर में पैदा हो जाते तो फिर मैं पूछता कि इनकी शराफत कहाँ गई। इंसान बहुत सी बातों में मज़ाहिब का ममनून एहसान है और जहाँ से मज़ाहिब उठते हैं वहाँ से रफ्ता रफ्ता वो शराफत के अक्स जो सोसाइटी पर पढ़ चुके हैं और उनका हिस्सा बन चुके हैं वो मध्यम पढ़ते पढ़ते वो फिर गायब होने लगते हैं। अब यूरोप की सोसाइटी है, यहाँ जहाँ भी आपको अच्छी बातें मिलेंगी वो ईसाइयत की मरहून मन्नत हैं। आखिर ईसाइयत को ये कहकर कुलियतन रद्द कर देना कि इसमें इन्होंने खुदा का बेटा बना लिया है, इसलिए नाजायज़ है कि इसके बावजूद कुरान करीम बाज़ ईसाइयों की तारीफ़ भी करता है और ख़ुद इनको अपनी तालीमात पर अमल करने की तरफ तवज्जो दिलाता है। उसका फ़लसफ़ा यह है कि हर मज़हब की आम इंसानी अखलाकी तालीमात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसीलिए एक दफ़ा एक मुल्क के वज़ीर तालीम ने मुझसे सवाल किया कि हम अपने निसाब में दीनी तालीम राइज करना चाहते हैं, लेकिन ख़तरा है कि इसके नतीजे में मुख्तलिफ मुतालबे होंगे, कहीं से कोई मुतालबा शुरू हो जाएगा तो हम क्या जवाब दें, क्या हमें करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप अगर इस सूरत हाल का तज़किया करें तो आपके सामने ये बात खुल जाएगी कि मज़हब के दो हिस्से हैं, एक है नज़रियात की दुनिया, एक है रोज़मर्रा इंसानी ताल्लुकात की दुनिया। नज़रियात की दुनिया में मज़ाहिब में पहले अगर नहीं भी थे तो आज बहुत शदीद इख्तलाफ पाए जाते हैं, क्योंकि ये अकायद हैं जिनको अमूमन बिगाड़ा जाता है और अखलाकी तालीम को बहुत कम बिगाड़ा जाता है। इसलिए गए गुजरे बिगड़े हुए मज़ाहिब में भी जो रोज़मर्रा की अखलाकी तालीम है उससे हाथ नहीं खींचे गए। सच बोलने की तालीम है, खा वो सच बोलें या ना बोलें, मगर ये तो नहीं कह सकते एक बिगड़े हुए ज़माने में जाकर के ईसाइयत झूठ बोलने की तालीम देती है, यहूदियत झूठ बोलने की तालीम देती है, हिंदुइज़्म झूठ बोलने की तालीम देता है, कन्फ्यूशनिज्म झूठ बोलने की तालीम देता है, तकब्बुर की तालीम देता है, चोरी की तालीम देता है, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। बाज़ दफ़ा लोग बहुत ही ज़्यादा जब उनके जहन टेढ़े हो जाते हैं तो बाज़ गलत बातें अपने मज़हब की तरफ मंसूब कर देते हैं। मसलन यही तफ़हीमुल कुरान है जिसका आपने जिक्र किया है, इसमें आप देखेंगे आगे तो अजीब व गरीब बातें आपको मिलेंगी जिनका इखलाक बिगाड़ने से ताल्लुक़ है। और दूसरी साइड में यह भी लिखा है कि बाज़ सूरतों में झूठ ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब हो जाता है। तो जहाँ मज़हब की बुनियादी उखेड़ दी जाए, झूठ ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब हो जाए, ये इत्तफाकी इस्तिस्नात हैं जो कभी कभी ऐसी फ्रीक्स पैदा होती हैं। मज़हबी दुनिया में, उलमा की दुनिया में अजायब भी पैदा होते रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं रोज़मर्रा के मुसल्लमा उसूल की बात कर रहा हूँ कि मज़हब बिगड़ भी जाएं तो आखिर उनकी जो अखलाकी तालीम है वो फिर भी किसी न किसी हद तक सोसाइटी में सरायत करती है और बहुत सी बदियों से रोकती रहती है। मगर उस वक्त तक जब तक खुदा पर ईमान कायम रहे, जब खुदा पर ईमान उठना शुरू हो जाए तो फिर मज़हब उनकी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। और वो सबसे ज़्यादा भयानक वक्त है जिसके बाद जराइम हर हद से पार उतर जाते हैं। तो ये वो लंबा और गहरा इबादत का फ़लसफ़ा है, ताल्लुक़ बिल्लाह ही है जो आपके अखलाक को बुलंदी अता फरमाएगा। इबादत ही के नतीजे में मजहबी तालीम पर अमल करने की तौफीक मिलती है। खुदा के तसव्वुर को जितना आप दिल से मिटाएंगे या मध्यम करेंगे उतना ही आपकी शराफत भी मिटती चली जाएगी या मध्यम होती चली जाएगी। अल्लाह तो अखलाक के लिए उस बर्थ मार्क की तरह है जिसके मुतल्लिक डॉक्टर यही जानते हैं कि एक दफ़ा बन जाए पैदाइश से पहले तो फिर मिटा नहीं करता। इस पर एक साइंसदान के मुतल्लिक एक बहुत दिलचस्प कहानी भी लिखी गई है, वो मैं आपको सुना देता हूँ।
कहते हैं एक साइंसदान को एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हो गई जिसके चेहरे पर एक बर्थ मार्क था, यानी मुट्ठी जब वो पैदा होने से पहले यूं गाल से लगी हुई थी तो वहीं जमकर वैसे ही निशान छोड़ गई। और हर लिहाज से वो कामिल तौर पर खूबसूरत, बेहद बाअखलाक, आवाज़ के लिहाज से, बाकी नकूश के लिहाज से वो उसके तसव्वुर की आखिरी हदों को छू रही थी, लेकिन बर्थ मार्क उसको तकलीफ़ देता था। तो उसने फिर बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और आखिर वो दवाई ईजाद की जो उसके नुक्ता नज़र से बर्थ मार्क को मिटाने में कामयाब हो सकती थी। वो यूं उसका अंजाम दिखाया गया कि फिर वो बच्ची ने, उसने कहा भी कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है इसकी, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, आप इसको मिटाने की कोशिश न करें। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। चुनाचे फिर उसने दवाई खिलाई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको लिटा कर देखता रहा, नक्श मिटना शुरू हो गया, मध्यम पड़ता चला गया, यहाँ तक कि जब वो नक्श गायब हुआ तो उसकी रूह जिस्म से परवाज़ कर चुकी थी। तो खुदा की हस्ती अखलाक के लिए वैसा ही असर दिखाती है। बाकी सारे अखलाक फर्जी और महज सती चीज़ें हैं। यही कौमें जिनके अखलाक से मुतासर हुए हैं, देखते नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। जितने जराइम अमेरिका में हैं शाज़ व नादिर किसी और मुल्क में होंगे, गालिबन नहीं हैं। हर किस्म के जुल्म व सितम, हर किस्म की खुदगर्जी और बेहयाई, और कौमी सतह पर भी जब ये उभरती है तो उससे गल्फ वार पैदा होती है या वियतनाम निकलता है। कहाँ गए वो अखलाक? जो खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं उनकी कौमी सतह पर यह सोच नहीं हुआ करती। उनके अदल का एक ऐसा गैर मुतज़लज़ल मकाम होता है जो किसी दुनियावी मनफियत की खातिर मिटा नहीं करता, इंसान का साथ नहीं छोड़ता, किसी ज़लज़ले से उसकी बुनियादें नहीं उखड़ती। बस वो खुदा ही की ज़ात है जिस पर तमाम अखलाक की बुनियाद है और दायम रहने वाले अखलाक हैं। फिर ये कौन सी शराफत है कि जिसने पैदा किया, जिसने सब कुछ बनाया, जिसके कायनात के निज़ाम से जो निज़ाम इसका रिज़्क़ का जारी हुआ है, अपने हर लिहाज से फ़ायदे उठाए, अमेरिका पहुँचे, और जब उसका नाम आए तो हर दूसरे मालिक के सामने झुकने पर तैयार, मगर वहाँ कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है। मेरा बॉस जो मुझे तनख्वाह दे रहा है, जिसका मैं काम कर रहा हूँ, 8 घंटे आपसे मेहनत लेता है और फिर जाके आपको रिज़्क़ अता करता है, और वो देता है जो उसमें से कुछ भी उसने खुद नहीं बनाया हुआ। किसी रिज़्क़ के से अगर अल्लाह अपना हाथ खींच ले तो हाथ से जाता रहता है। खेती आप लगाते हैं, जो चाहें कर लें, अगर खुदा की रहमत का हाथ मुसलसल उस पर सायादार न रहे, एक लम्हा के लिए भी उठे तो अचानक यालावारी हो जाती है और वो खेती का सब कुछ जो फल है वो आपके हाथों से निकल जाता है। तो सोचें कि अल्लाह की रहमत ही है जो सहारा दिए हुए है ज़िंदगी को, वरना एक लम्हा के लिए भी वो रहमत उठे या उसके वो कानून जो इंसान की हिफाजत कर रहे हैं वो खींच लिए जाएं, उनमें से एक भी खींच लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। तो जिसके सबसे ज़्यादा एहसानात हैं उसके लिए 10-15 मिनट के लिए 5 मरतबा खड़ा होना तो दूबर है, और जिनके मामूली एहसानात हैं और जितना देते हैं फिर वो नचोड़ते भी हैं उससे, उनका बड़ा एहसान है। उनकी खातिर आप 8 घंटे खड़े भी रहें तो कोई तकलीफ नहीं। फिर ये भी तो सोचें कि अगर ज़िंदगी यही हो, यही मर जाने का नाम है, तो अखलाक के क्या माने हैं? फिर कुछ भी नहीं, बेवकूफ़ी है फिर अखलाक। फिर जिसका दाव जिस हद तक चलता है उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़िंदगी अगर मरने के बाद सज़ा जज़ा का निज़ाम पेश नहीं करती और मरने के बाद एक और तरक्की की दुनिया में दाखिल होने का पैगाम नहीं लेके आती, तो ये मुहमल है, बातिल है, बेमानी है। बस जहां जाना है उसके लिए कोई तैयारी नहीं। इबादत क्या है? इबादत से अल्लाह ताला से वो तरीक़े सीखे जाते हैं जो उसको पसंद आए। उसके ज़िक्र से इंसान अपने नफ्स की इस्लाह करता चला जाता है और एक ऐसा बेहतर इंसान बनता चला जाता है जिसके अंदर एक पाकीज़ा सेहतमंद रूह भी तैयार हो रही है। ये इस दुनिया की शराफतें, ये सेहतमंद बदन तो यहाँ रह जाएंगे, वो रूह
जो माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की तरह आपके वजूद में पल रही है। अगर इबादत नहीं करेंगे तो वो मुर्दा रूह पैदा होगी, उसमें कोई जान नहीं होगी। अगर होगी तो एक बर्थ मार्क नहीं, वो तो दाग दाग होकर निकलेगी, और वही अजाब है। एक बर्थ मार्क अगर एक लड़की के खामन को तकलीफ दे सकता है, तो जिसका बदन दाग दाग हो वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए एक महज अजाब है। तो अगर खुदा है तो फिर ये सवाल नहीं आप उठा सकते कि उससे मैं क्यों ताल्लुक़ कायम करूं, इसलिए कि उसी ने आपकी दुनिया को जीनत बख्शी, उसी ने आपको खूबसूरत शक्ल सूरत अदा की, और वही है जो आपकी रूह को जीनत बख्शेगा और उसे सजाएगा, और उससे मदद मांगे बगैर, उससे ताल्लुक़ कायम किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर वो सुन रहे हैं तो समझ जाएंगे, अगर नहीं समझ रहे या सुन ही नहीं रहे तो फिर अल्लाह ही है जो उनको उन पर रहम फरमाए, क्योंकि जो इबादत नहीं करता उसकी रूह मुर्दा रहती है। और एक मिनट रह गया। अच्छा, कोई आज तो नहीं कोई रेडियो कांटेक्ट हुआ वहाँ से बोस्निया वालों से? अच्छा हाँ, अब जाते जाते मैं वो एक और छोटी सी बात सुना दूँ। ये जो है ना बच्चों की बातें जो मैं अभी कर रहा था, उस पर कोई बात ऐसी हुई थी, मुझे हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब का लतीफ़ा याद आ गया था। वो सुनाया करते थे कि एक दफ़ा मेरा बच्चा मजीद अहमद, मिर्ज़ा मजीद अहमद साहब, जब वो छोटा होता था उसे इतनी रूठने की आदत पड़ गई कि हर खाने पर रूठ जाता था, तंग आ गए, और सारे मना रहे हैं कि छोटा सा बच्चा, नहीं मान जाओ कोई बात नहीं, कुछ खा लो। कहते मैंने एक दफ़ा सबको हुक्म दिया कि हरगिज़ नहीं मनाना इसको, और चुप करके खाना खाना। कहते कुछ देर तो बैठा देखता रहा कि हो क्या कि आज कुछ मुझे मना ही नहीं रहा। तो फिर आया एक तरफ मेरे कान में आके कहता कि अब्बा मैं लुशिया हूँ यहाँ, मैं रूठा हुआ हूँ। मैं तो जो नहीं, दूसरी तरफ कान में आया कहा अब्बा मैं लुशिया हूँ। इतना उसने कहा कि आखिर मुझे रहम आ गया कि चलो बैठो यहाँ। तो खुदा से ना रूठे हों, वो बनाता तो है बार बार, लेकिन कब तक? आखिर एक वक्त आता है कि अल्लाह कहता है कि फिर मैं अब तुम्हें नहीं मनाऊंगा, जो मैं मनाना था मना चुका। अल्लाह आपको खुदा से मना रखे, मनाए रखे, और रूठने की जरूरत न करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़।